यह कक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य का द्वितीय आहनिक चल रहा है, जिसमें एओंग अय और अयौच ये दोनों सूत्रों पर एक साथ विचार किया जा रहा है। पूर्व कक्षा में एओंग सूत्र और अयौच सूत्र पर विचार किया गया कि एओंग इस सूत्र में ए से परे तपर करना चाहिए, ओंग से परे भी तपर करना चाहिए, और अयौच में अय से परे और औ से परे भी तपर करना चाहिए। न करने पर क्या क्या दोष हो सकता था, यह सब बातें बताई गई, और करने के बाद क्या क्या लाभ हो सकता था, इन बातों की चर्चा पूर्व कक्षा में की गई है। अब यहाँ कहते हैं कि अस्तु तरहि अतपरामि, हम तपर नहीं करेंगे, जैसा है ये ओम ऐ औच ऐसा ही रहेगा, तब क्या दोष होगा। कहा कि ऐसा अगर रहेगा तो एकादेशे दीर्घ ग्रहणम कर्तव्यम, एकादेश जहाँ पर होता है वहाँ पर दीर्घ ग्रहण करना पड़ेगा। एकादेश कहाँ होता है, जैसे आद गुना, वृद्धि रेची। अब यहाँ आद गुना से अवर्ण से अच परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में गुण होता है, जैसे उपेंद्र, उप जोड़ इंद्र। यहाँ अ और ई के स्थान में जो गुण होता है ए, उस ए में दीर्घ है, वहाँ प्लूत भी आ जाएगा अगर तपरकरण नहीं करेंगे तो। जिस तरह से तपरकरण न करने पर अ से 18 का बोध होता है, 18 अ का, 6 ह्रस्व का, 6 दीर्घ का और 6 प्लूत का, उसी तरह से ए में माना कि ह्रस्व तो नहीं है किंतु दीर्घ और प्लूत तो है। तो एवं सूत्र में ए में और ओ में माने दीर्घ और प्लूत दोनों तो है, और उसी ए और ओ को लेकर के एंग प्रत्याहार बनाते हैं, जिसे कहते हैं कि अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। तो उस एंग में तो ए 12 आएगा, 6 दीर्घ का और 6 प्लूत का। तो यहाँ जब आद गुना से गुण करने लगेंगे तो ऊप जोड़ इंद्र, अ और ई मिलने के बाद जो गुण होगा ए, वो दीर्घ ही हो, प्लूत ना हो, इसके लिए दीर्घ ग्रहण तो करना पड़ेगा। इसलिए भाष्यकार कहते हैं एकादेशे दीर्घ ग्रहणम कर्तव्य। अगर तपरकरण नहीं करते हैं तो यहाँ दीर्घ ग्रहण करना पड़ेगा। उसी तरह से वृद्धि रेची, अवर्ण से एच परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। तो कृष्ण जो एकत्वम, कृष्ण का अ और एकत्वम का ए, ये दोनों के स्थान में होने वाला जो वृद्धि आए, वो आए में तो दोनों है, दीर्घ भी है और प्लूत भी है। आप निर्णय कैसे करेंगे कि दीर्घ हो और प्लूत नहीं हो? तो इसके लिए दीर्घ ग्रहण करना पड़ेगा कि दीर्घ ही हो, प्लूत न हो। इसी बात को लेकर के पंक्ति देखिए, कह रहे हैं आंतर्यतः त्रिमात्र और चतुर्मात्राणाम स्थानिनाम त्रिमात्र चतुर्मात्रा वा माभूत। जैसे स्थानीय अगर त्रिमात्रिक है
या चतुर्मात्रिक है। जैसे उदाहरण दिया गया खट्वाज और इंद्र। खट्वा में 2 मात्रा है और इंद्र में 1 मात्रा है। चूँकि ह्रस्व है तो दोनों मिलकर के 3 मात्रा है। तो कहते हैं कि स्थानीय के अंतरतम में से 3 मात्रा वाला ही होना चाहिए। तो 3 मात्रा वाला होना चाहिए तो दीर्घ से आगे बढ़ना पड़ेगा, प्लूत का होना चाहिए हैं। अपलूत करते नहीं हैं तो इसके लिए दीर्घकरण करना पड़ेगा। उसी तरह से खट्वाज और उदकम, खट्वोदकम, यहाँ भी 3 मात्रा है। खट्वा का आकार, उदकम का उकार। तो खट्वा में आ है इसलिए द्विमात्रा दीर्घ है और ह्रस्व में 1 मात्रा रहता है। तो दोनों मिलके 3 मात्रा हो गया। तो 3 मात्रा का ही गुण होना चाहिए। तो 3 मात्रा का गुण कौन है? ओ को जब आप प्लूत मानेंगे तब ना। दीर्घ में तो 2 ही मात्रा होता है। उसी तरह से खट्वा ईसा, यहाँ 4 मात्रा है। खट्वा में आकार और ईसा में इकार। उसी तरह से खट्वा ऊढ़ा, खट्वा में आकार और ऊढ़ा में दीर्घकार है। यहाँ भी 2 मात्रा है, 4 मात्रा है। चारों मात्रा के जगह होने वाला जो वृद्धि है वह क्या होना चाहिए? वृद्धि और गुण क्या होना चाहिए? यानी 2 मात्रा से अधिक वाला होना चाहिए, अर्थात प्लूत होना चाहिए। और जब हम लोग, कहने का मतलब है कि वहाँ दीर्घ ग्रहण कर देते हैं तब एकादेश दीर्घ, जैसे क्या करेंगे? यानी आद गुना से जब गुण करेंगे तो जो एकादेश होगा वहाँ पर हो जाएगा कि दीर्घ ही होता है, प्लूत नहीं होता है। उसी तरह से वृद्धि रेचि से जो एकादेश होता है 2 के स्थान में, वह दीर्घ ही हो, प्लूत न हो, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। कहा कि तत्तर ही कर्तव्यम, तत्तर ही दीर्घकरणम कर्तव्यम। तो वैसी बात है तो दीर्घकरण कर ही दिया जाए। कहते हैं कि न कर्तव्य उपरिष्टात् योग विभाग करिष्यते। ऊपर के जो सूत्र हैं उसमें योग विभाग कर देंगे। क्या भाई? तो अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र में दीर्घ। हम अकः सवर्णे एक सूत्र बना लेंगे। अकः सवर्णे एको भवति। अक से सवर्ण अच परे में हो तो दोनों के स्थान में 1 होता है। ततः दीर्घ, दीर्घश्च भवति, और वह दीर्घ होता है। स यह स एकः पूर्वपरयोः इत्येवं निर्दिश्यते। और जहाँ उसी तरह से पूर्व पर के स्थान में जहाँ जहाँ होगा वो दीर्घ का अनुवर्तन चलाएगा। यह भी तरी प्राप्नोति। कहा कि जब उसका ऐसा अनुवर्तन करेंगे तब तो पशुम विद्धम अपचंती, ये 3 प्रयोग देते हैं। यहाँ भी एकादेश हो रहा है। जैसे पशु जोड़ अम, यहाँ से पर क्या करते हैं? अमी पूर्वा से पूर्व रूप करते हैं। तो पशु के उकार और अम के अकार, यहाँ भी तो फिर दीर्घ होने लगेगा। पशु में उकार और अम के आकार को यहाँ भी दीर्घ होने लगेगा। दीर्घ का अनुवर्तन करेंगे तब। उसी तरह से विद्धम, व्याध धातु से अक्त प्रत्यय किया गया। व्याध अक्त, व्य में जो य है, य के स्थान में संप्रसारण करते हैं तो क्या बन जाता है? माने य का संप्रसारण ई होता है और ई और य में जो अ है उसके साथ संप्रसारणाच से पूर्व होता है। कहा कि पूर्व होने पर वो भी दीर्घ हो जाएगा और वह दीर्घ जहाँ से कि व से मिलेगा तो विद्धम दीर्घिकार होने लगेगा। उसी तरह से पचंती, पच जोर अंति है। पच में पच जोर अंति, बीच में च जो है वो सब के अ से मिला हुआ है। तो यहाँ पर अतो गुण से पर रूप करते हैं। तो पर रूप जो करते हैं तो दोनों के स्थान में तो वहाँ भी दीर्घ होने लगेगा। ये सब आपत्तियाँ होने लगेगी। कहते हैं नैसा दोष, यह दोष नहीं हो सकता। यह तावत पशुम, पशुम इति, पशुम में अमी
का यह है। यह कहते हैं एक इतीयता सिद्धम सो अयम एव सिद्धे सति तत्पूर्व ग्रहणम तस्य एतत् प्रयोजनम। कह रहे हैं कि अमी पूर्व सूत्र से ही सिद्ध हो जाता, फिर भी यहाँ ये ग्रहण करने से यह सिद्ध होता है यथा जातीय कह पूर्व तथा जातीय कह उभयोर यथा स्यात्। अर्थात यथा जातीय कह पूर्व, पशु में उकार जो है ह्रस्व जातीय है, तो अम को मिलने के बाद भी हर्ष जातीय हो और उकारी हो। अगर हरी जोर अम रहेगा तो वहाँ पर इकार ही हो, ऐसा समझा जाएगा। उसी तरह से विद्धम में भी कहा कि यहाँ भी वैसा ही समझना चाहिए। तो कहते हैं विद्धम इति पूर्वः इत्येव अनुवर्तते अथवा आचार प्रवृत्ति ज्ञापयति। आचार्य की जो प्रवृत्ति है, आचार्य का जो कार्य करने की जो शैली है, उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ पर दीर्घ नहीं होता है। काहे न अनेन संप्रसारण दीर्घो भवति, अने ऐसे सिद्ध होता है कि संप्रसारण जो होता है वह दीर्घ नहीं होता है। जादयम हल उत्तर से संप्रसारण से दीर्घत्वम शास्ति, क्योंकि कदाचित कुत्रचित हल से परे जो संप्रसारण है उसका दीर्घ शासन करते हैं। अगर दीर्घ होता संप्रसारण तो दीर्घ नहीं करते। देखिए उसी तरह से पचंती, यहाँ पर भी अतो गुणे इतीयता सिद्धम। अतो गुण ये जो रूप है कि पर में जैसा हो, यथा जातीय हो वैसा ही हो, ऐसा ये कहा जाएगा। यथा जैसे पर रूप में अगर ए रहेगा, गुण रूप ए भी तो है, वो भी है, तो पर रूप जो है वो वही हो, यहाँ दीर्घ नहीं हो। अगर अ है तो अ ही होगा, इससे यह सिद्ध हो जाएगा। अथवा कहते हैं उसी तरह से कि इह तरही खट्वर्षयो मालर्षयो, अने खट्वा जो ऋषय है, यहाँ खट्वा में आकार है, ऋषि अकारिकार है, माला जो ऋषि है, माला में आकार है, ऋषि अमिकार है। दीर्घ वचनात् आकारो न, दीर्घ वचन कर देंगे तो यहाँ आकार नहीं हो पाएगा। क्या होने लगेगा? आकार होने लगेगा। आंतर्यात एकार औकार होना, आंतर्य से एकार और औकार भी नहीं होने लगेगा। तत्र दोष, हाँ दोष होगा। विगृहीतस्य श्रवणम प्रसज्जेत का। तब आगे कहते हैं न ब्रूमः यत्र क्रियमाणे दोषः तत्र कर्तव्यम। न ब्रूमः कहा कि ऐसा हम तो नहीं कहते हैं, कहा कि यत्र क्रियमाणे दोषः, यत्र क्रियमाणे दोषः तत्र कर्तव्यम। कहते कि जहाँ पर, हम ऐसा तो नहीं कि जहाँ पर करने पर दोष हो वहाँ करिए। हम ये कह रहे हैं तपरकरण कि जहाँ पर करने पर दोष नहीं हो वहाँ तपरकरण करें। किंग तरही, तो यत्र क्रियमाणे न दोषः तत्र कर्तव्यम। जहाँ पर तपर करने पर दोष नहीं है वहाँ करना चाहिए। क्वच क्रियमाणे न दोषः, कहते हैं कहाँ है, कौन सा जगह है जहाँ तपर करने से दोष नहीं होता है। का संज्ञा विधौ, जैसे वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच दीर्घ आदेम गुणो दीर्घ, अने संज्ञा विधि में ये करेंगे यहाँ दोष नहीं होगा, क्योंकि वहाँ दीर्घ होता है, दीर्घ ही होगा। तत्तरि दीर्घग्रहणम कर्तव्यम, आगे तब तो दीर्घग्रहण करना चाहिए। इस पर कहते हैं न कर्तव्यम। कस्मात् एव आंतर्यतः त्रिमात्र चतुर्मात्राणाम स्थानीनाम त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदेशा न भवन्ति। कहा कि क्यों नहीं करना चाहिए भाई, इसलिए कि स्थानीय यदि त्रिमात्रिक होगी, चतुर्मात्रिक होगी, स्थानीय होगा
तब तो वहाँ अंतर्यतः त्रिमात्रिक और चतुर्मात्रिक होने लगेगा, प्लुत होने लगेगा। करें कि नहीं होगा, तपरे गुण वृद्धि। हमने गुण वृद्धि जो किया है उसमें तपर कर दिया है। जैसे आदें गुना, तो आत एन गुना तो लगाया हुआ है, आत एन गुना। उसी तरह से वृद्धि आदेच, वृद्धि आत एच, तपरकरण किया हुआ है, इसलिए वहाँ दीर्घी होगा, प्लुत नहीं होगा, त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक नहीं हो सकेगा। कहते हैं, अब इस पर विचार करते हैं। ननु च तः परो यस्मात् स्वयं अर्थ तपर। तपर का तो मतलब यह होता है तः परो यस्मात्, तः हो परे में जिससे। जैसे औत है तो त परे में किससे है? ओ से है। वह अ जो है समकाल का बोधक होगा, अर्थात ह्रस्व का बोधक होगा। आत वृद्धि आदेच आत है, यहाँ त किससे परे में है? आ से। तो त हो परे में जिससे, वो समकाल का बोधक होता है, अर्थात जिस काल में है उसी काल का बोधक होता है। तो दीर्घ काल में है तो दीर्घ काल का ही बोधक होगा, प्लुत का नहीं बोधक होगा, ह्रस्व का नहीं बोधक होगा, ऐसा होगा। कहा कि भाई केवल यही अर्थ नहीं है तह परो यस्मात्, तह हो परे में जिससे। तब कहा कि क्या अर्थ है? कहा कि तादपि तपरः, तो से परे जो हो वह भी समकाल का बोधक हो, ऐसा भी अर्थ है। अने तो हो परे में जिससे, अर्थात यहाँ अ से परे में है अदेंगुना में, तो अ जिस तरह से समकाल का बोधक होगा उसी तरह तो से परे एच एंग अत एंग, तो वहाँ एंग भी समकाले का बोधक होगा, दीर्घ का बोधक होगा, प्लुत का बोधक नहीं होगा। उसी तरह से वृद्धि आदेच में भी आत के तो के बाद एच एच है, तो परे में है आ से, तो आ जिस तरह से दीर्घ का ही बोधक होगा उसी तरह से एच में भी जो है ए और ओ वह भी दीर्घ का ही बोधक होगा, प्लुत का बोधक नहीं होगा। यहाँ दोनों तरफ अर्थ समझना चाहिए, ऐसा है। कहा कि यदि ताद अपि तपरः, यदि त से परे जो हो वह भी समकाल का बोधक होता है, अगर ऐसा अर्थ करते हैं तो एक सूत्र है रिदोरप, रिदोरप अने रिदंत से अप्रत्यय हो, रिदोरप। क्या है? रिदोरप माने री, रित और ऊ का ओ रूप है, ऊ ह्रस्व उकार है, उसका ओ रूप है, अर्थात द से पूर्व में री है और उससे पर में ऊ है, तो यह ऊ भी ह्रस्व का ही बोधक होगा, अर्थात री से परे या ऊ से परे ही अप प्रत्यय हो, ऐसा होगा। तब तो इति इहैव स्यात् यवः स्तवः, अने यू धातु हर्षुकार है, तू धातु अस्तु धातु हर्षुकार है, यहाँ पर अप प्रत्यय होगा क्योंकि उकार है, लेकिन लवह में नहीं होगा, लू दीर्घ लू धातु दीर्घकार है। उसी तरह से पुई पवन है, पू धातु दीर्घकार है, यहाँ तो अप्रत्यय नहीं हो सकेगा, तो लवह और पवह नहीं बन सकेगा। कहते हैं कि भाई ऐसा है ना, हमने कहा है तकार ने कहा है कि तो से परे में जो हो वह समकाल का बोधक है, तो कहा कि हाँ तो बात ठीक तो है। कहा नैसा तकार है, यहाँ तो तकार है ये नहीं है। कहा कि तकार नहीं है, तकार कस्तरी, तो यहाँ है क्या? कहा दकार है, रिदोरप, रितोरप थोड़े कहते हैं, रिदोरप दकार किंग दकारे प्रयोजनम। भाई दकार तब का के लिए दिए हैं, जब दकार देना ही नहीं, तो दकार का प्रयोग है ये नहीं है, तो दकार दिए क्यों? कहा यदि कहा कि असंदेहात, असंदेह के लिए, संदेह न हो, संशय न हो, इसके लिए बीच में द हमने घुसा दिया है। तो यदि असंदेहा तकार दकारोपी,
कहा कि तब वहाँ दकार देते हैं तो तकार देते हैं संदेहार्थ असंदेहार्थ, तो दकार भी दिया जा सकता है। अर्थ मुख सुखार्थ, कहते हैं मुख सुखार्थ दिया गया है क्योंकि उच्चारण करने में जिसमें सुख का अनुभव हो, आराम से उच्चारण हो सके। कहा कि तकार जिस तरह से देते हैं वो इस तरह से दकार भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ रिदो रप में तपरकरण है ही नहीं, ये जो त जो है मुख सुखार्थ दिया गया है, ऐसा इनका कहने का मतलब है। इस तरह से एक आदेश में जो आप कह रहे हैं दीर्घ ग्रहण करना, तो दीर्घ नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपका यही कहना है कि उपेंद्र में उप जोड़ इंद्र दोनों के स्थान में अगर गुण होता है ए, तो वह दीर्घ के जगह पर प्लूत भी न हो जाए। वह प्लूत नहीं होगा इसलिए कि मैंने त ग्रहण कर दिया है, दोनों के बीच में त रख दिया है। अब वह त का तंत्र बल से, तंत्र बल से, जैसे तंत्र का मतलब है एक यानी सकृत उच्चारित सती अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, यानी एक बार उच्चारण करें और दो दो अर्थ लें। तो उसी तरह से त का यहाँ दो दो अर्थ लेते हैं, यानी त हो परे में जिससे और त से परे में जो, अर्थात देहली दीपक न्याय के तरह यह त दोनों को तपर करता है, अर्थात पूर्व को भी अ को भी अदेंगुण में और ए को भी। ऐसा करने से ना तो अ जो है दीर्घ का ग्रहण करा सकेगा, प्लूत का ग्रहण करा सकेगा, और न एच में जो है ए ओ वही दीर्घ के अतिरिक्त प्लूत का नहीं ग्रहण करा सकेगा। इस तरह से हम लोग बिना तपर किए हुए भी जैसा है एवं अयौच ऐसा करने पर भी काम चला सकते हैं, कोई दोष नहीं होगा। ओ